एक समय की बात है, एक शहर में जतिन और हर्ष नाम के दो भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे। वे दोनों शादीशुदा थे। जतिन की पत्नी का नाम तनु था और हर्ष की पत्नी का नाम साक्षी। वो सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे। दोनों भाई अपनी अपनी सैलरी अपने माँ के हाथ में देते थे। पर कुछ समय बाद अचानक से उनके पिता की किसी बीमारीवश मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तनु अपने पति जतिन से कहती है, जी आप अपनी पूरी सैलरी मुझे ला कर दिया करो। ये क्या बोल रही हो तुम? माँ को बुरा लगेगा। आप तो बस मामा's बॉय बनकर ही रहोगे जिंदगी भर। तनु मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी अपने पति हर्ष से कहती है, सुनिए जी, बहुत दिन हो गए आप मुझे फिल्म दिखाने नहीं ले गए। वो मेरा बहुत मन भी कर रहा था। ठीक है, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम मूवी देखने चलेंगे। ठीक है भाई। ये सुनकर साक्षी बहुत खुश हो जाती है। शाम को वह सज धज कर तैयार हो जाती है और हर्ष के ऑफिस से वापस आने का वेट करती है। जैसे ही हर्ष ऑफिस से वापस आता है, वह बोलती है, चलो जी, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे रुको तो, माँ को तो आने दो। ऐसा सुनकर साक्षी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आहा, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। साक्षी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? अरे बेटा, बहू सही ही तो कह रही है। अब बुढ़ापा आ तो गया है मेरा। नहीं, आप तो अपने बेटे को पल्लू से बांध कर रखिए जी। मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है कि माँ के सामने इज्जत से पेश आया करो, पर नहीं, तुम्हें तो बस बोलना है। मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ जो सब कुछ सुनकर भी मुंह में दही जमा कर बैठ जाऊंगी। हाँ, मूवी देखने जाऊँ तो दिक्कत, पार्लर जाऊँ तो दिक्कत, म्यूजिकल वीडियो बनाऊँ तो दिक्कत। अगर इतनी ही दिक्कत थी तो मुझसे शादी ही क्यों की। ऐसा कहकर साक्षी वहाँ से चली जाती है। वहीं हर्ष अपनी पत्नी के किए पर माँ से माफी मांगता है। अगर तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो यह सब कभी ना होता। ऐसा कहकर माँ भी वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही बहुओं की अपनी सास से बिल्कुल नहीं बनती। आए दिन दोनों बहुएं अपनी सास को किसी न किसी चीज पर ताना देने लगती हैं और अपने अपने कमरों में जाकर अपने पति के सामने अपनी सास की बुराई करने लगती हैं। मैं कहे देती हूँ, अब मुझसे इस बुढ़िया की ओर खातिरदारी नहीं होती। मैं थोड़ी ना कोई गरीब घर से हूँ जो पूरा दिन इसके आगे पीछे घूमती रहूंगी। दोनों बेटे बहुत दुखी होते हैं, पर अपनी पत्नियों के आगे मजबूर होकर अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक माँ घर वापस आ जाती है। अरे ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? हाँ, मैं कुछ नहीं जानती। इसे खिला पिला के वापस दफा करो। क्या हुआ बच्चों? लगता है तुम लोगों को मेरे यहाँ आने की खुशी नहीं हुई। अरे नहीं माँ, अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? वो क्या है माँ जी, मैं और साक्षी कुछ दिनों के लिए मायके जाने की सोच रहे थे। हाँ, वही तो। माँ जी, इतने बड़े घर में आपका ख्याल कौन रखेगा? आप तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। अरे मैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ बहू। ये सुनकर साक्षी और तनु के दिल में ठंडक पहुँचती है। शाम होने को होती है, पर ना तो कोई उसे पानी पूछता है और ना ही खाना। यह देखकर जतिन से रहा ना गया तो खुद खाना लेकर माँ के पास पहुँच गया। ये लो माँ, खाना खा लो। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया होगा। हाँ बेटा, किसी बहू ने दिया ही नहीं। शायद मैंने तुम्हारे घर आकर ठीक नहीं किया। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? ये आपका भी तो घर है। बेटा, जरा मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तेरे पिताजी ने एक 9 लक्खा हार सुनार के यहाँ रखा हुआ था। अब तेरे पिताजी तो रहे नहीं, इसीलिए वो हार अब मेरे पास है। कल ही सुनार मुझे हार देकर गया है। ये सारी बातें साक्षी और तनु सुन लेती हैं। अब वह दोनों 9 लक्खा हार पाने के लिए अपनी सास की खूब सेवा करने लगती हैं। माँ जी,
आपने खाना खाया? हाँ बहू, खा लिया। माँ जी, रात के खाने में क्या खाना पसंद करोगे? अरे बहू, कुछ भी बना दे, बस कल की तरह जला मत देना। यह सुनकर साक्षी का मुंह बन जाता है, पर नौलखा हार पाने के लालच में वह बाहरी मन से माँ के सामने मुस्कुराते हुए बोलती है, सॉरी माँ जी, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। तनु बहू, इधर आओ। जी माँ जी। अरे कुछ नहीं बहू, मैं तो बस अपनी उंगली की पावर चेक कर रही थी। ये सुनकर तनु का भी मुंह बन जाता है, पर नौलखा हार के लालच में दोनों बहुएं जुबान पर लगाम लगा लेती हैं। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और दोनों बहुएं अपनी सास को खुश करने के लिए एक दूसरे से ज्यादा सेवा करने की कोशिश करने लगी। नाश्ते से लेकर रात के खाने तक माँ को अब कोई परेशानी नहीं होती थी। समय निकलता गया और एक दिन अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। परिवार के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और माँ जी के पास आते हैं। माँ जी, आपकी तबीयत कैसी है अब? बस बहू, जब तक पैसा है लोग तो पूछेंगे ही कि कैसा है। कुछ कहा माँ जी आपने? नहीं बहू, मैं बस यही कह रही थी कि अब मेरा स्वर्ग सिधारने का समय आ गया है। मैंने हमारे खानदान की पुश्तैनी अमानत अलमारी में रखी है। मेरे जाने के बाद उसे आपस में बांट लेना। ऐसा बोलकर माँ स्वर्ग सिधार जाती है, पर किसी को भी उनकी मौत का दुख नहीं था। बस उन्हें तो अलमारी में रखे नौलखा हार की चिंता थी। दोनों बहुएं बिना देरी किए अलमारी को खोलती हैं, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें अलमारी से कुछ नहीं मिलता। ये क्या? नौलखा हार कहाँ है? बुढ़िया ने हमारे साथ धोखा किया है। तभी साक्षी की निगाह एक कागज पर पड़ती है जो अलमारी के अंदर ही रखा था। साक्षी उसे उठाकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटों और बहुओं, मुझे पता था कि बिना लालच के तुम लोग मुझे अपने साथ नहीं रहने दोगे, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। मेरे पास कोई नौलखा हार था ही नहीं। मैं तो बस अपने अंतिम समय में अपने बेटों के पास रहना चाहती थी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ रहेगा। तुम्हारी माँ। हाय हाय, उस बुढ़िया ने तो हमें धोखा दे दिया। लुट गए रे, बर्बाद हो गए। धोखा माँ ने नहीं बल्कि हमने माँ को दिया है। वो हम ही थे जिन्होंने माँ को घर से बाहर निकाला था और अब नौलखा हार के लालच में आकर उनकी सेवा कर रहे थे। छी, जबकि माँ ने अपनी पूरी उम्र हम दोनों को बड़ा आदमी बनाने में लगा दी। लानत है हम पर। ऐसा बोलकर दोनों भाइयों की आंखें भर जाती हैं और वो माँ को याद करके रोने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।